Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's lesson. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, we are going to learn about the voting. यानी कि गवर्नमेंट जो है ये किस तरीके से फॉर्म होती है और किस तरीके से वोटिंग के जरिए लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है. लास्ट लेसन में हमने जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि गवर्नमेंट होती कैसी है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. आपको ये बात पता है कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं. हर शख्स के पास पाकिस्तान में हु इज 18 एंड अबव, ही हैज द राइट टू वोट और कास्ट द वोट, राइट. सो इसके लिए आपको कितने साल का होना चाहिए? 18 और अबव. देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? आप दो वोट इलेक्शंस वाले दिन यू कास्ट टू वोट्स, राइट. वन फॉर द नेशनल असेंबली एंड वन फॉर द प्रोविंशियल असेंबली. लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, राइट. सो एक आपने वोट कास्ट करना है ताकि पूरे कंट्री के लिए एक हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बनाया जा सके, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जा सके. तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप नेशनल असेंबली के लिए वोट कास्ट करते हैं और फिर आपके प्रोविंस में आपको किसको जो है वो वोट देना है, या आप चाहते हैं कि आपके प्रोविंस के अंदर भी आपका कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए या एक लीडर होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप एक वोट कास्ट करते हैं और उसको हम कहते हैं एमपीए या एमपीए मेंबर या प्रोविंशियल असेंबली उसको कहा जाता है. अब आपने नेशनल असेंबली के लिए एमएनए को सिलेक्ट करना है और प्रोविंशियल असेंबली के लिए एमपीए को सिलेक्ट करना है, राइट. So the members of the National Assembly or the National Assembly, it makes the big laws for the whole country. जबकि जो Provincial Assembly होती है ये आपके small community है, जैसे कि आपका province है, इसके लिए laws और regulations को बनाती है. So we need team captain, right? So Punjab, let's suppose the Prime Minister, he is the head of the state, right? Then Chief Minister is going to be the head of the प्रोविंस. हर प्रोविंस का एक चीफ मिनिस्टर होता है. यानी कि लेट्स सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी टीम ए जो है, इट वॉन द इलेक्शन, तो दे विल मेक द प्राइम मिनिस्टर फॉर द होल कंट्री. और इसी तरीके से ये चीफ मिनिस्टर्स बनाएंगे अपने प्रोविंस के लिए, और हर प्रोविंस का एक एक क्या होगा? चीफ मिनिस्टर होगा, और उसको भी आप लोग ही सिलेक्ट कर सकते हैं. So run the 4 provinces, handle the local issues like fixing roads and running the local schools. So my dear students, ECP, Election Commission of Pakistan, is a organization जो कि smooth election, fair elections को जो है वो क्या करती है? उनको रन करवाती है, और इसके अलावा ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी अनाउंस करती है, वोट्स को भी काउंट करती है. तो जिस दिन आपके इलेक्शंस होते हैं आपके पास 2 पेपर्स आते हैं. एक ग्रीन कलर का पेपर होता है, दैट इज फॉर द नेशनल असेंबली. इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल असेंबली के लिए पार्ट ले रही होती है उन सब के निशान जो है या सिंबल्स जो है यहाँ दिए गए होते हैं. द वन दैट यू लाइक, आप उसके ऊपर निशान लगा देते हैं और इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. देन यू फोल्ड इट एंड यू पुट इट इनसाइड अ बॉक्स, ठीक है. उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली के लिए यू गेट अ वाइट पेपर, और उस पे भी तमाम जो पार्टीज पार्ट ले रही होती हैं उनके सिंबल्स बने हुए होते हैं. जो सिंबल आपको पसंद होता है आप उसके ऊपर टिक कर देते हैं या स्टैंप कर देते हैं, एंड देन यू पुट इट इन दी बैलेट बॉक्स. यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स होता है, एक रूम में आप जाते हैं और वहां जाकर आप पेपर को फोल्ड करके बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. नोबडी नोज कि आपने कहाँ निशान लगाया है. बाय द एंड जस्ट द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू काउंट द पेपर्स. So after voting all the votes are counted. इसके बाद जो कैंडिडेशन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो नेशनल असेंबली में अपनी सीट ले लेता है. So as you can see the seats are designed to everyone to be get seated, right? So there are general seats, there are seats for women, there are seats for non-Muslim minorities as well. So मुख्तलिफ लोगों के लिए यहाँ पर सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली में, ठीक है. जनरल सीट्स जो होती हैं फॉर एवरीवन हु विंस द मैक्सिमम वोट्स. इसके अलावा विमेन के लिए कुछ रिजर्व सीट्स होती है, कुछ सीट्स माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं. So my dear students, the political party that wins the most seats gets to form the government. They choose the captain that becomes the prime minister. They start making important decisions ताकि कंट्री को सेफली रन किया जा सके. So my dear students, I hope now you know that
किस तरीके से एक कंट्री को रन किया जाता है और पाकिस्तान में किस तरीके से हेड ऑफ द स्टेट को सिलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से आप अपने प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको सिलेक्ट करते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.